हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और किसी भी लेक्चर्स को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर आप लोगों को सभी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे साइंस की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, सीक्वेंस से अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बशर्ते करना क्या है, आपको लेक्चर्स अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर हो सके। तो बच्चों, आज हम आते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 16 हमारा रनिंग में। उसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आप लोग इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी का 269, हिंदी मीडियम का 301 पेज नंबर ओपन करिएगा और उसी में टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। इवन वाइल मेकिंग एवरीडे चॉइस we can make environment friendly discussions for long this we need to know more about how our choice affect the environment. These effect may be immediate or long terms or long ranging. The concept of sustainable developments encourage from the growth the meet current basic human needs while preserving the resources for the needs of future generations. देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आप लोगों से, यही नहीं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं और क्रियाकलापों पर निर्णय लेते समय हमें पर्यावरण संबंधी निर्णय लेना चाहिए। जैसे आप डेली एक्टिविटी में कोई भी काम करते हो बच्चों, मान लो कोई भी काम करते हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि उस काम से हमें नेचर को तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये और देखना पड़ेगा, मान लो। ठीक है, आगे इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारे चयन से क्या पर्यावरण पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो सकता है वो इफेक्ट टेम्परेरी हो, लंबे समय तक हो, या बहुत ही लंबे समय के बाद हो। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, आजकल ये मकानों में या खेतों में जो नेटवर्क वाले टावर लग रहे हैं ना, हालांकि लोग बाग कुछ पैसों के लालच में ये टावर्स लगा देते हैं अपने खेतों में, मकानों में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप क्या होगे, सर कैसे गलत है? इससे निकलने वाले जो रेडिएशन है वो आने वाले समय में हमें इतना नुकसान करें, क्योंकि हमारे बॉडी में वो एंटर होता जा रहा है, वो आने वाले समय में इसका लॉन्ग इफेक्ट हमें, साइड इफेक्ट हमें नज़र आएगा। दूसरी बात, अब क्या वो नेटवर्क का और भी कोई सॉल्यूशन? हाँ, इसके और भी सॉल्यूशन है। उसको रेसिडेंशियल एरियाज में कभी भी नेटवर्क टावर, जो भी टावर्स होते हैं वो लगने नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पैसों के लालच में लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और स्वार्थवश वो रेसिडेंशियल एरियाज में नेटवर्क टावर, हाँ शहर से बाहर उनको लगाया जाता है जहाँ पर आसपास आवास नहीं हो वहाँ पर टावर, लेकिन जहाँ पर लोग बाग रहते हैं वहाँ पर यदि आप टावर लगा रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है। तो कहीं भी आसपास लगे तो आप उसका विरोध भी करें। नेक्स्ट, आगे ये बताया गया है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। हाँ, बात कर रहे थे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट की। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करता ही है। हमें प्रेजेंट टाइम में कैसे किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हमें बताता ही है। साथ ही साथ भावी संतति आने वाले समय के लिए कैसे संसाधनों को हम आने वाले लोगों के लिए रखें। देखिए, कोई भी संसाधन है, ये तो नहीं कि सिर्फ हम ही उसका उपयोग करें, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी तो उपयोग करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इसी बात को सिखाया जाता है। आगे बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्प्लाइज चेंज इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ. It depends upon the willingness of the people to change their perceptions of the socio-economic and environmental conditions around them and the readiness of each individual to alter their present use of natural resources. आगे और समझिए इसकी बातों को। साथ ही साथ आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। देखो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी पर्यावरण से ही रिलेट करता है। अतः संपोषित विकास के साथ जीवन के सभी आयामों में परिवर्तन निहित है। यह लोगों के ऊपर निर्भर है, हम सबके ऊपर निर्भर है कि वे अपने चारों ओर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। ये नहीं, ये सिर्फ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सबको मिलकर कोई काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें जानते हो, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बच्चों लिमिटेड है। पॉल्यूशन एक अलग समस्या बनी हुई है। तो इन सभी को लेके हमें अपने अपने मॉरल ड्यूटी को समझना होगा और लोगों को अवेयर भी करना होगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैंने बोर्ड पर राइट कर रखा है,
वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, आखिरकार हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि जो रिसोर्सेज है उनको अब हमें मैनेजमेंट करके ही हमें उसका यूज़ लेना पड़ रहा है? तो आइए समझते हैं उन बातों को। नोट जस्ट रोड एंड बिल्डिंग्स बट ऑल द थिंग्स वी यूज और कंज्यूम्स फूड, क्लॉथ, बुक, toy, furniture, tools and vehicles are obtained from resources on this earth. The only things we get from outside is energy which we receive from the sun. Even the energy is produced by living organisms and various physical and chemical process on the earth before we make use it. केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं परंतु वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, वस्तु, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन इत्यादि सभी में पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। ऐसा कोई हम लोग यूज ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ऐसे कोई पदार्थ, ऐसे कोई वस्तु का हम उपयोग नहीं करते हैं जिसमें नेचर का योगदान ना रहा हो। ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो हम लोगों ने, इंसानों ने बनाया, नहीं, नेचर के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बस एक चीज़ ऐसा है जो हमें पृथ्वी से बाहर से प्राप्त होती है, हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह ऊर्जा है, हमें सूर्य से प्राप्त होती है। परंतु यह ऊर्जा भी पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के द्वारा प्रक्रमों से, विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों द्वारा ही तो प्राप्त होती है, डायरेक्टली तो हम यूज नहीं कर पाते हैं। यानी सोलर एनर्जी डायरेक्ट तो हम यूज़ नहीं ले सकते ना कि भाई सूर्य की लाइट आई और उससे हम लोगों ने खाना बना लिया, उससे एनर्जी ली, नहीं, कुछ ना कुछ हमें इक्विपमेंट लगाने पड़ते तब जाके ही उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हम उपयोग ले पाते हैं। वाई डू वी नीड to use our resources carefully? Because these are not unlimited, and with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in healthcare, the demand for all resources is increasing at an exponential rate. देखिए बच्चों, हमें अपने संसाधनों को सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह संसाधन असीमित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। आज हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही होता जा रहा है, तो जो डेथ रेट है वो घटती जा रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सभी संसाधनों की मांग तेजी से बढ़ी। ये तो आप जानते हो, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन तो पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ गई है, और रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ने के कारण ही इनकी कमी भी होने लग गई है। ठीक है बच्चों, आगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय दीर्घकालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये आने वाली कई पीढ़ियों तक उपयोग में लाया जा सके। ये नहीं सिर्फ हमें ही उपयोग करना है, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका बच्चों उपयोग कर सके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके। संसाधनों का अर्थ उनका दोहन अथवा उनका शोषण नहीं है। इन प्रबंधन से इस बात को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इनका वितरण सभी वर्गों में समान रूप से हो, न कि मात्र मुट्ठी भर अमीर और शक्तिशाली लोगों को इनका लाभ मिले। मीन्स क्या कह रहा है? द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर ए लॉन्ग टर्म perspective so that these will last for the generation to come and will not merely be exploited to the hit for the short term genius. The management should also ensure to equitable distribution to resources so that all सभी को मिले resources। सिर्फ not just a handful of rich and powerful people benefits from the development of these resources। सिर्फ पैसे वाले को ही ये ना मिले, सभी लोगों को इसका लाभ बच्चों मिले। और बात समझते, another factor to be considered while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment while resources are either excreted or used. For example, mining cause population because of the large amount of slag which is discarded for the every ton of metal excreted. Hence, sustainable natural resources management demands that we plan for द सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट। देखिए एक समस्या और आ रही है, एक बात पर और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं
दोहन करते हैं तो पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है। यानी आप कोई भी चीज़ नहीं बनाते हो तो उसके साथ वेस्ट जरूर निकलता है, ये भी आप जानते हो, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे वेस्ट के बारे में जानते हैं। अतः संपोषित प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की भी आवश्यकता है। किस तरीके से इसका हम मैनेजमेंट करें, वेस्ट निकल रहा है तो देखो वेस्ट तो निकलेगा, इस बात को हम झुठला नहीं सकते, लेकिन हम इसका मैनेजमेंट तो कर सकते हैं ना। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। the present day global concerns for sustainable development and conservation of natural resources are of recent origins as compared to the long traditions and culture of nature conservation in our country. Principle of conservation and sustainable management were well established in the prehistoric India. संपोषित विकास व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान वैश्विक चिंताएं हमारे देश में प्राकृतिक संरक्षण की लंबी परंपरा व संस्कृति की तुलना हाल ही में हुई है। पूर्व ऐतिहासिक भारत में प्रकृति संरक्षण व संपोषित विकास के सिद्धांत की स्थिरता आपने सबसे अच्छे रूप से स्थापित की गई थी। देखिए हमारे हिस्टोरिक टाइम से ही, प्राचीन काल में भी प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता था। ये नहीं कि आज हम लोगों को जरूरत पड़ी तो ध्यान दे रहे हैं, हम लोग भूल गए, लेकिन हमारे यदि इतिहास में जाएं तो उस टाइम में भी नेचर की रेस्पेक्ट किया जाता था, उनको पूजा जाता था, संसाधनों का लिमिटेड उपयोग किया जाता था। Our ancient literature is full of some example where values and sustainability of humans towards nature was glorified and the principle of sustainability was established at the best। हमारे प्राचीन साहित्य ऐसे उदाहरणों से भरा है जहाँ मूल्य और प्रकृति के मनुष्य की संवेदनशीलता की महिमा और सिद्धांत की स्थिरता अपने सबसे अच्छे रूप में स्थापित किए। यदि हम अपने इतिहास में जाएं तो आपको ये सब चीज़ें जानने को मिलेगा किस प्रकार से हम नेचर को पूछते थे। हमारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे, आहुति देते थे, एनवायरनमेंट को साफ रखते थे, लेकिन आज हम पॉलीथीन इन सभी चीज़ों को जलाकर इनसे निकलने वाले जो हार्मफुल जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर रही है। तो बच्चों थोड़ा सा ये टॉपिक आपका थोड़ा सा और रह रहा है, बीच में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, पैराग्राफ दिया गया है, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लेक्चर को रेगुलर देखिए, कंटिन्यू देखिए और नई नई जानकारियाँ मैं ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।